ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बाकी बिहारी शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी की स्क्रीनिंग के लिए जिले में विभिन्न व्यवस्थाएं की गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय निवासियों में भी खासा उत्साह देखा गया। इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने आमजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस कार्यक्रम में सभी वर्गों के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। करौली जिला प्रदेश के आशान्वित जिलों में शामिल है। बीते दिनों भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा के राजदूत सुनीत मेहता ने जिले में प्रगति कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने नीति आयोग के तहत विभिन्न विभागों विशेषकर चिकित्सा, कृषि और शिक्षा विभाग की ओर से किए जा रहे कामों की जानकारी लेते हुए प्रशासन के विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि करौली जिले में जो आंचल अभियान चलाया गया है वह प्रशासन नवाचारों का ही परिणाम है, जिससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार दिख रहा है। आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित राहत कैंपों में आमजन की खासी रुचि देखी जा रही है। अब तक जिले में लगभग 3,75,510 लाभार्थियों का पंजीकरण करवाया गया है। संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा के अलावा जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि भी लगातार महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीते दिनों स्थानीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मंडरायल के राजघाट पर चंबल नदी पर बने पुल का निरीक्षण किया। यह पुल केंद्रीय रोड फंड से निर्मित है। सांसद राजौरिया ने इस मौके पर कहा कि केंद्रीय रोड फंड से स्वीकृत लगभग 126 करोड़ रुपए की राशि से इस पुल का निर्माण संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पुल का उद्घाटन किया जाएगा। जिले भर में भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली और ग्लोबल स्किल प्लेसमेंट की ओर से SIS के संयुक्त तत्वावधान में करौली के प्रत्येक ब्लॉक में भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण और शहरी शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने के लिए सिक्योरिटी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आज से 12 मई तक भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10वीं पास इच्छुक बेरोजगार अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। बीते दिनों जिले की सभी 1309 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामुदायिक गतिविधि के अंतर्गत सुपोषण दिवस मनाया गया। सुपोषण दिवस के अवसर पर लगभग 7,000 लाभार्थियों जैसे गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को पोषण से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लाभार्थियों को मोटे अनाज के इस्तेमाल के लिए समुदाय के लोगों को जागरूक किया। जिले में पिछले दिनों स्टेडियम में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए महंगाई राहत शिविर के साथ नालसा मॉड्यूल मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत शिविर के दौरान लोगों को लाभान्वित किया गया। जिले में कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला परिषद सभागार में किया गया। कार्यशाला में किसानों के लिए की गई घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए किए जाने वाले कामों और उनका प्रस्ताव तैयार करने पर विस्तार से चर्चा की गई। भगवान गौतम बुद्ध की जयंती पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के साथ सरोवरों में स्नान कर लोगों ने दान पुण्य किया। लोगों ने भगवान बुद्ध के सत्य, अहिंसा, संबोधि और अष्टांगिक मार्ग को दोहराते हुए उन पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर अबूझ सावे के चलते कई स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित किए गए। प्रदेश भर में भगवान महावीर जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर जिले में कई स्थानों पर भगवान महावीर की विशेष पूजा अर्चना हुई और प्रभात फेरी निकाली गई। ईद उल फित्र का त्योहार जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। लोगों ने ईद की नमाज के बाद गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। इस अवसर पर बच्चों में विशेष उत्साह देखा गया। लोगों ने घरों में सेवैयां और मीठे पकवानों के जरिए लोगों का स्वागत किया। जिले में आखा तीज का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। इस अवसर पर संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। इस मौके पर अबूझ सावे के चलते कई वैवाहिक और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पूरे प्रदेश के साथ साथ जिले में भी मौसम का मिजाज बदलता रहा। हल्की से तेज हवाएं और बारिश के साथ कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। तापमान में गिरावट होने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों की खेत में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही करौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।